मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं हूं पास्टर मोजेस लुगुन, आपके साथ हो सकता हूं प्रभु का वचन सुनाने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर मौका के लिए। आइए हम प्रार्थना पर जाएं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो हमारे लिए आत्मिक भोजन, बल और ताकत, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्योति, आत्मिक मार्गदर्शक है। जैसे हम तेरे वचन से सुनेंगे, तू हमारे हृदयों को तैयार कर ताकि हम वचन को समझ सकें और आत्मिक जीवन को हम संवार सकें। हमारे श्रोतागणों के संग हो, उन्हें भी तू आशीष से परिपूर्ण कर। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो नरक का शब्द सुनने से सब कोई को डर लगता है और ये जानते हैं कि नरक में कौन जाएगा और नरक में आग होता है। तो हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं, कुछ बहुत जानते हैं नरक के बारे में। और बाइबल में विशेषकर यूनानी भाषा में 4 शब्द इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश में हेल, HELL, हेल, ये हेल जो है यूनानी भाषा में 4 शब्द इस्तेमाल हुआ है इसके लिए। और हिंदी में नरक। तो आइए इन 4 शब्दों में से कौन शब्द नरक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शियोल, SHEOL, शियोल। ये इब्रानी भाषा से आता है, लेकिन इंग्लिश में भी शियोल शब्द है। और हिंदी में अधोलोक। तो ये शब्द जो है, शियोल शब्द जो है, बाइबल में हम 65 बार पाते हैं। 65 बार पाते हैं इंग्लिश ये शब्द को, शियोल। तो एक पदस्थल हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर शियोल लिखा हुआ है इंग्लिश बाइबल में और हिंदी में अधोलोक। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 37 अध्याय, उसका पढ़ेंगे 35 पद। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं अधोलोक शब्द हो गया। जब आदमी का मृत्यु हो जाती है तो वो कब्र में जाता है और या तो अधोलोक में, मृतकों का रहने का जगह, शियोल, हिंदी में अधोलोक। तो यहाँ आग का जिक्र नहीं है, तो ये आग नहीं हो, ये नरक नहीं है। दूसरा शब्द है टारटारोस। टारटारोस, TARTAROS, टारटारोस यूनानी भाषा है और हिंदी में नरक शब्द इस्तेमाल हुआ है इसके लिए। और ये वो जगह है जहां पर स्वर्ग से गिराए गए स्वर्गदूत वास करते हैं। हम लोग जानते हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि 1/3 स्वर्गदूत जो है
लूसीफर के साथ इस पृथ्वी पर गिराए गए, तो उनका रहने का स्थान को टारटारोस कहा गया है। तो यहाँ एक पदस्थल है, दूसरा पतरस 2:4। तो यहाँ इस पदस्थल में ये बताया गया है कि ये जो है गिराए गए स्वर्गदूतों का रहने का स्थान है। और यहाँ भी आग का जिक्र नहीं पाते हैं, इसलिए ये भी नरक नहीं हो सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, दूसरा शब्द है हेड्स, HADES, हेड्स। और ये भी इसका हिंदी शब्द है अधोलोक। तो ये भी शियोल जैसे है, कब्रस्थान, कब्र और मृतकों को रखने का स्थान, अधोलोक। और ये इसके लिए पदस्थल आप पढ़ सकते हैं, प्रेरित क्रिया 2 उसका 27 में। अब आएंगे हम लोग चौथा शब्द, वो है गेहेना या घेना। अलग अलग उच्चारण होता है, गेहेना कहें या तो घेना, एक ही चीज है। तो ये इंग्लिश शब्द है हेल और हिंदी शब्द है नरक। तो ये गेहेना जो है घाटी है, ये यरूशलेम के पास है घाटी। और इस घाटी में यीशु मसीह के समय में वहाँ जो है कचरा फेंका जाता था। जैसे अभी हम लोग देखेंगे बड़े बड़े शहरों में कचरा फेंकने का जगह रहता है, दूर में, शहर से दूर में, वहाँ तरह तरह का कचरा फेंकते हैं। और जानवरों का, मृतक जानवरों का शव रहता है, और कभी कभी लवारिस आदमियों का शव भी वहाँ फेंका जाता है। तो ये घेना जो है वो एक घाटी है यरूशलेम के पास, और उस घाटी में कचरा फेंकते थे, जानवरों का मृतक शव और लवारिस आदमियों का मृतक शव फेंकते थे वहाँ। और साफ करने के लिए, उसको भस्म करने के लिए आग जलाते थे। और ये आग जलते रहता था, क्योंकि हर समय उसमें कचरा फेंकते थे। अगर नहीं जलाते हैं तो बहुत बदबू आएगी, इसलिए उसको साफ करने के लिए जो है आग वहाँ जलाते रहते थे। तो ये घेना या तो गेहना आग से संबंध है। तो यीशु मसीह इसको उदाहरण लिया कि जगत का अंत में जो है इस पृथ्वी को आग से शुद्ध किया जाएगा। दुष्ट लोग आग से भस्म हो जाएंगे और इस पृथ्वी में किसी प्रकार का पाप नहीं रहेगा, किसी प्रकार का बुराई नहीं रहेगा, पूरी तरह से उसको साफ कर देगा आग। तो ये नरक जो है आग से संबंध है, और वो आग जो है शुद्ध करने के लिए है पृथ्वी को। तो इसके लिए आप पढ़ सकते हैं बाइबल से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5, उसका 22 पद, 29 पद और 30 पद में। तो सवाल आता है यहाँ पर कि नरक क्यों जरूरी है, नरक का होना क्यों जरूरी है। तो जैसे हम लोग देखें कि इस आग जो है शुद्ध करने की चीज है और जला देता है गंदगी को और शुद्ध करता है। तो इसलिए बाइबल में नरक का जिक्र है, और नरक जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपना
नई पृथ्वी में किसी तरह का पाप, किसी तरह का बुराई नहीं चाहता है, साफ सुथरा चाहता है कि नई पृथ्वी जो है साफ सुथरा रहे। इसलिए नई पृथ्वी आने से पहले जो है ये पृथ्वी शुद्ध होगा और बुराई और दुष्ट लोग सब भस्म हो जाएंगे। तो एक दो पदस्थल हम लोग देखेंगे। पहला यूहन्ना 1:5, क्यों परमेश्वर नरक इस्तेमाल किया है पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए। पहला यूहन्ना 1 उसका 5 पद में कहता है, परमेश्वर ज्योति है, इसमें कोई अंधकार नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर जो है ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। हबक्कुक 1:13 में पाते हैं, इस तरह से लिखा हुआ है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। जी हाँ। फिर दूसरा पदस्थल है इब्रानी 12 उसका 29 पद, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो नरक का होना इसलिए जरूरी है कि ये जो है पृथ्वी को शुद्ध करेगा, दुष्ट लोगों को भस्म करेगा करने के लिए। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 27 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, नई यरूशलेम में कोई अपवित्र वस्तु या घृणित वस्तु प्रवेश ना करेगा। और एक बार मैं पढ़ता हूँ, नई यरूशलेम में कोई अपवित्र वस्तु या घृणित वस्तु प्रवेश ना करेगा, क्योंकि नई यरूशलेम में पवित्र लोग रहेंगे। और उससे पहले इस पृथ्वी पर नई यरूशलेम आने से पहले जो है पृथ्वी पूरी तरह से आग से शुद्ध किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे शैतान का काम को नाश करना परमेश्वर का उद्देश्य है। जी हाँ, तो शैतान का काम को नाश करना परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर प्रेम है, न्यायी है, लेकिन परमेश्वर नरक का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेमी परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर नरक का इस्तेमाल क्यों करता है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नरक और परमेश्वर का प्रेम में मेल कैसा कर सकते हैं, क्योंकि नरक जो है कठोरता को दिखाता है और परमेश्वर कठोर परमेश्वर नहीं है, प्रेमी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। फिर नरक का इस्तेमाल इसके बीच में मेल कैसा कर सकते हैं? तो आइए हम लोग एक दो पदस्थल पढ़ के इसको समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर मनमाना किसी को नरक में नहीं भेजता है। वह स्वर्गीय दरवाजा को बंद नहीं करता है। किसी को जबरदस्ती नरक में नहीं भेज सकता परमेश्वर। मनुष्य के लिए
स्वर्ग या दरवाजा बंद नहीं कर सकता है। वह चाहता है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। और मनुष्य के लिए, मनुष्य का उद्धार के लिए परमेश्वर बहुत प्रावधान बनाए रखा है, परंतु कुछ लोग खुद नरक में जाने चाहते हैं, खुद स्वर्गीय दरवाजा को बंद करते हैं। वे लगातार पाप करते हैं, लगातार परमेश्वर के विरोध काम करते हैं, जिसके चलते परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, असमर्थ हो जाता है उनका उद्धार करने के लिए, क्योंकि वे खुद परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर के नजदीक आने नहीं चाहते हैं, परमेश्वर का वचन को नहीं मानते हैं। तो इसलिए परमेश्वर सिर्फ समर्थन करता है। नरक जाने के लिए मनुष्य खुद चुनता है, अपना वोट खुद डालता है नरक जाने के लिए। तो इसलिए परमेश्वर जो है सिर्फ समर्थन करता है। आइए हम कुछ पदस्थलों को पढ़ेंगे और परमेश्वर के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर हर एक कोई को बचाने चाहता है। यह हिजकेल 18 उसका 30 से 32, उसके बाद 33 का 11 में एक ही बात लिखी हुई है, और वो यह है, यहाँ कहता है कि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं किसी भी दुष्ट के मरने से बिल्कुल पसंद नहीं होता, परंतु मैं चाहता हूं कि वह अपना दुष्टता से फिरे और जीवित रहे। बहुत सुंदर वचन है। उसके बाद दूसरा पतरस 3:9 में भी यही बात पाते हैं। यूहन्ना 3:16 आप लोग मुखस जानते होंगे, बच्चे भी मुखस जानते हैं। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि वह अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए बलिदान हुआ, ताकि उस बलिदान में विश्वास करके हम अनंत जीवन पाएं। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे यीशु मसीह पर, उसके बलिदान पर, उसके बहुमूल्य लहू पर, तो हम कैसे अनंत जीवन पाएंगे? अपने आप नहीं होता है। इसलिए जो है उद्धार पाने के लिए हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। यशायाह की किताब 28 अध्याय उसका 21 पद में हम पढ़ते हैं कि दुष्ट को सजा देना परमेश्वर के लिए अनोखा है। दुष्ट को सजा देना परमेश्वर के लिए अनोखा है। परमेश्वर जीवन का वरदान को दुष्ट से वापस लेना मतलब उस पर दया दिखाना। एक दुष्ट से परमेश्वर का वरदान को वापस लेना का मतलब है
उस दुष्ट पर दया करना, दया दिखाना, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता। उसको अच्छा नहीं लगेगा परमेश्वर के पास रहने के लिए। इसलिए वो परमेश्वर का दया है कि वो उससे जो है परमेश्वर का वरदान को वापस ले ले, ताकि वो खुश रहे, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रह नहीं सकता है, उसको आनंद नहीं लगेगा परमेश्वर के साथ रहने। नीति वचन 8 उसका 36 में हम पाते हैं, जो मुझसे घृणा करते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। कहता है जो मुझसे घृणा रखते हैं, जो मुझसे घृणा करते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 11 में कहता है, वह अन्याय ही करता रहे। ओके, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। परमेश्वर का जीवन का वरदान को दुष्टों से वापस लेना संसार के लिए दया दिखाना है, क्योंकि पापी दुनिया जो है परमेश्वर का साफ सुथरा पवित्र दुनिया में वो आनंद के साथ नहीं रह सकता, आनंद नहीं रह सकता। इसलिए जो है परमेश्वर का जीवन का वरदान को वापस लेने का मतलब उन पर दया दिखाना है। अब सवाल है, क्या वर्तमान में नरक का आग जल रहा है? कई एक लोग वीडियो बना के दिखाते हैं, वीडियो में हम देखे हैं नरक, वो जो है लाल दिखाई देता, एकदम आग, लिक्विड आग एकदम बह रहा है। जैसे अगर आप फैक्ट्री में जाएंगे जहाँ लोहा बनता है, फैक्ट्री में जाएंगे तो पत्थर को जो है, लोहा पत्थर को जो है वो उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और इतना हीट करते हैं कि इतना टेम्परेचर बढ़ा देते हैं कि वो पानी जैसा बहता है, लाल दिखता है। तो वीडियो में जो है मैं देखा हूँ, लोग वीडियो बना के उसको दिखाते हैं। तो ये जो है नरक, और जगत का अंत में जब दुष्ट लोग नष्ट होंगे तो इसी तरह से होगा, बहेगा पानी की तरह लाल, और इस पृथ्वी में जो बुराई है, दुष्टता है, सबको भस्म करेगा। दुष्ट लोग सब भस्म होंगे और इस पृथ्वी पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी। तो क्या वर्तमान में नरक है? जी नहीं। हम लोग कुछ पदस्थलों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि नरक कब होगा, नरक कब आएगा। अभी नरक कहीं पर नहीं है, इस पृथ्वी में कोई भी स्थान में नरक नहीं है। मत्ती का किताब में पढ़ सकते हैं, 13 अध्याय उसका 40 से 42 पद। यहां कहता है, जब जगत का अंत होगा तब दुष्टों का आग का कुंड में
डाला जाएगा। सॉरी, जब जगत का अंत होगा तब दुष्टों को आग का कुंड में डाला जाएगा। तो जगत का अंत में कहता है, अभी नरक नहीं है कहीं पर। जगत का अंत होगा तब जब दुष्ट लोगों को भस्म करेगा तो उस समय नरक आएगा। दूसरा पत्रस 2 उसका 8 पद, अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखेगा, दंड की दशा में रखेगा। तो ये भी वही कह रहा है कि तब तक जो है दुष्ट लोगों को दंड की दशा में रखेगा बोलता है। पृथ्वी में कहां पर नरक होगा? पृथ्वी में कहां पर नरक होगा? आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 उसका 7 से 9 पद में। तो इसको आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसी पृथ्वी में नरक होगा, जगत का अंत में इसी पृथ्वी में नरक होगा। नीति वचन 11 उसका 31 पद में फिर वही बात पाएंगे वहां कि नरक जो है इसी पृथ्वी में होगा, इसी पृथ्वी। कब तक नरक का आग जलता रहेगा? बाइबल में कई पदस्थल हैं जो जहां कहता है कि आग जो है युगानुयुग जलता रहेगा। क्या ये सच बात है? कई लोग विश्वास करते हैं कि नरक का आग कभी ना बुझेगा, युगानुयुग जलता रहेगा। तो आइए हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने का। सवाल है, कब तक नरक का आग जलता रहेगा? जवाब है, जब तक अशुद्ध और बुराई जल के राख नहीं होता, आग जलता रहेगा। जब तक अशुद्ध और बुराई जल के राख नहीं होता तब तक नरक का आग जलता रहेगा। जब सब जल के राख हो जाएंगे, आग अपने आप बुझ जाएगा। जलने की चीज जब तक रहेगा आग जलता रहेगा, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है, राख हो जाता है, तो वो अपने आप बुझ जाएगा। तो ये जो युगानुयुग जलता रहेगा, ये बाइबल शिक्षा के विरोध है। कुछ और पदस्थल हम लोग देखेंगे। मलाकी 4 उसका 1 से 3 में आप पढ़ेंगे तो वही बात पाएंगे। दुष्ट जलते रहेंगे जब तक राख ना होंगे। उसके बाद यहूदा 7 पद में पढ़ेंगे तो पाएंगे, सदोम और अमोरा अनंत आग में भस्म हो गया। सदोम और अमोरा अनंत आग में भस्म हो गया। उसके बाद दूसरा पत्रस 2:6 में वही बात पाते हैं, सदोम और अमोरा जलकर राख हो गया। सदोम और अमोरा अनंत आग में सदोम और अमोरा जलकर राख हो गया। तो यहूदा 7 पद में कहता है, सदोम और अमोरा अनंत आग में भस्म हो जाएगा, अनंत आग। लेकिन दूसरा पत्रस 2:6 में कहता है, सदोम और अमोरा जलकर राख हो गया। राख हो जाने के बाद जो है आग
बुझ जाता है, क्योंकि अभी तक अगर अनंत रहता तो अभी सदोम और गमोरा अभी जलते रहता है, लेकिन हम लोग नहीं देखते हैं, कोई भी नहीं देखा है कि आग जलते रहे, इसलिए कि वो जल के राख हो गया, इसलिए आग भी बुझ गया। नरक का आग युगानुयुग जलता रहेगा, इस शिक्षा को बाइबल इनकार करती है। क्यों? नंबर 1, क्योंकि यह शिक्षा बाइबल विरोधी है। परमेश्वर का न्याय को बिगाड़ता है, परमेश्वर का न्याय को बिगाड़ता है। उसके बाद यह परमेश्वर को कठोर बनाता है। हमारा प्रेमी परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर को कठोर बनाता है, कठोर परमेश्वर है, इसलिए ये, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, न्यायी है, कैसे कठोर होगा? तो ये शिक्षा जो है गलत है कि आग जो है युगानुयुग जलता रहेगा। अच्छा, यह शिक्षा पाप को अनंत बनाता है, मतलब अमर बनाता है पाप को, ये भी गलत है, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य है पाप को जड़ से खत्म करना। यह परमेश्वर का पराजय और शैतान का विजय दिखाता है। अगर पाप अनंत था, अगर आग जलते रहता, उसका मतलब पाप नहीं जल रहा, खत्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाप अमर है, शैतान का विजय होता है और यीशु मसीह का पराजय, और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यीशु मसीह विजय प्राप्त करेगा शैतान से, शैतान जो है हार जाएगा। तो इसलिए ये जो विश्वास है, कई एक लोगों का विश्वास है कि आग जो है, नरक का आग जो है युगानुयुग जलता रहेगा और उसमें पापी लोग, शैतान तड़पते रहेंगे। तो उसका मतलब ये हुआ है कि इस पृथ्वी से पाप नहीं हटा है, पाप जस का तस है, पापी लोग तड़प रहे हैं और हम लोग देखते रहेंगे। ऐसी बात बिल्कुल बाइबल सपोर्ट नहीं करती है। तो बाइबल से हम लोग देखें कि ये शिक्षा जो है आग, नरक का आग युगानुयुग जलता रहेगा, ये शिक्षा जो है बाइबल को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इसलिए हम लोग को समझना चाहिए कि जब तक जलने की चीज होती है तब तक आग जलेगी। एक बार जलने की चीज खत्म हो जाती है तो आग भी अपने आप बुझ जाती है। परमेश्वर सब कोई को बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, लेकिन पाप से पश्चाताप करें और अनंत जीवन पाएं। हम एक दो टेक्स्ट पढ़ के हम अंत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का किताब 11 उसका 28, 29, 30। यहाँ पर यीशु मसीह सबको निमंत्रण करना है, सबको आमंत्रित करता है। यहाँ कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है।
और एक पदस्थल पढ़ेंगे जो मिलता है प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 पद में। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जी हाँ, परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है अगर हम अपने हृदय में उसको जगह देंगे, हृदय रूपी दरवाजा खोलेंगे तो यीशु मसीह भीतर आएगा और हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और मदद करे कि हम परमेश्वर का निमंत्रण को ग्रहण करें और उसके पास आए और उसके साथ भोजन करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। हमने नरक के बारे में सुना कि नरक जो है वह जगह होगा जहाँ पर आग रहेगा और दुष्ट लोग भस्म होंगे। इस पृथ्वी शुद्ध होगा और नई पृथ्वी निर्माण होगी। नई यरूशलेम इस पृथ्वी में उतरेगा और धर्मी लोग तेरे साथ युगन युग वास करेंगे। तो हम सबों को आशीष दे, मदद करके हम उस नए पृथ्वी में रहने योग्य बने और ये काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं, परंतु तेरे साथ रह करके हम सब कुछ कर सकते हैं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।